रसोई छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोज के जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संग से रविदास रहे प्रसन्न। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। सद्गुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। श्री गुरु रविदास शक्ति अमर है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जय भीम जय जय भारत। भारत। आज का दिन बहुत ही खुशी का है। रविदासा कुल के कौम के लोगों के लिए, क्योंकि आज श्री गुरु रविदास महाराज पंडो धर्मस्थान में देश के अन्य स्टेटों से लोग यहाँ आए और सद्गुरु रविदास महाराज अपने महापुरुष और अपने धर्म की बात आज सभी के मुख से यहाँ सुनने मिली। मुझे बहुत ही खुशी हुई। 108 संत निरंजन दास महाराज जी के तरफ से मैं यहाँ की संगत को और मेरे तरफ से मैं आपको लाख लाख कोट कोट बधाई देता हूँ। इस मंदिर की कमेटी और यहाँ के गुरु भक्त, बहुत ही आज हमारा खुशी का दिन है कि हम लोग पूरे देश के लोगों से यहाँ मिल रहे हैं। अगर पूरे देश को सुनना है, लगभग हमें एक दिन में नहीं हो सकता है, 10 दिन तो कार्यक्रम चलेगा तब हम पूरे देश को सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में जब पूरे देश को हम इकट्ठा कर रहे हैं तो एक दूसरे का संदेश तो जाना चाहिए। तब हमें एक दूसरे को पता चलता है कि हमारे रविदास के वंश के कुल के लोग कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से आसाम तक और उसके देश के सीमाओं में बाहर भी हमारे लोग बहुत सारे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग संख्या के रहते हुए लगभग हम लोग 25 करोड़ लोग हैं। 1108 उपजाति में बांट चुके हैं। लेकिन आज तक हम लोग अपने अपने स्टेटों में अपने अपनी बोली भाषा, अपने अपने जो संतों और महापुरुषों ने बताया उतने ही विचारों तक रहे। लेकिन आज हमें खुशी होती है इस देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो अपना रविदासा धर्म पूरे देश में चल रहा है, गुजरात से आसाम तक। आज अगर ऐसी जागृति किसी समाज में हो रही है तो रविदास जी के वंशज है। रविदास जी के वंशज में बहुत तेज़ी से जागृति हो रही है। अगर मंदिर किसी के बन रहे हैं, सद्गुरु रविदास महाराज जी के सबसे ज़्यादा मंदिर बन रहे हैं। अगर मूर्ति किसी की लग रही है, सद्गुरु रविदास महाराज बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। यह हमारे देश के अंदर हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग हमारे बताए हुए महापुरुषों ने जो मार्ग था उस मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। और ये अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन एकता चाहता है, एक करना चाहता है। इसलिए हमारे संतों और महापुरुषों ने 108 संत रामानंद महाराज जी ने मुझे 2004 में यहाँ लाए थे। तो इस जगह के ऊपर पीछे जो अपना हॉल है वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई थी। तब मैं यहाँ आया था। तब से यहाँ के संगत को हम बनारस में, पंजाब में, पूना में मिलकर हमें भी बहुत खुशी हुई। और जब ये एक दूसरे को हम मिल चुके हैं तो अब हमने बार बार इस मंदिर का हमारे मन में आता था
कि हम लोग एक बने हैं तो मंदिर का भी विकास हो, चाहे गुरु भक्त हो, चाहे समय कमेटी के अपने सदस्य लोग हो, जो भी लोग हैं, आज आप बधाई के पात्र है। आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे खुशी हुई 108 संत वीर सिंह हितकारी महाराज, 108 संत सत्यपाल जी महाराज और पंचम दास जी महाराज और भी संत महापुरुष यहाँ आए हैं। ये महापुरुष पूरे देश में अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आज हमारा समाज सद्गुरु रविदास जी की वाणी तो समझनी चाहिए। जो सत मार्ग उन्होंने हमें दिया है उस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए, लेकिन उनकी वाणी पहली समझ कर लेना ये सबसे पहला हमारा धर्म है। तो अगर हम सद्गुरु रविदास महाराज जी ने हमें कौन सी विचारधारा दी है, कौन सी वाणी दिए है, अगर हमारे सद्गुरु रविदास महाराज जी ने जो संसार में किया है तो शायद मेरे जैसा मेरे हिसाब से जितने मेरी बुद्धि बल है, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा बहुत बुद्धिबल लोग हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जितना मैंने सद्गुरु रविदास महाराज जी को जाना है तो शायद जो उन्होंने काम किया है संसार में ना किसी को यश मिला ना किसी ने काम किया। सद्गुरु रविदास महाराज जी को वो यश मिला कि जब उनके हाथ से वो कर्म कार्य हुए कि संसार में किसी के भी हाथ से नहीं हुए। आपको इसको समझने की ज़रूरत है। सद्गुरु रविदास महाराज जी ने कौन सा कार्य किया, कौन सा काम किया। सद्गुरु रविदास महाराज जी ने जो हमारे जिस धर्मों में हम जी रहे हैं उस धर्मों में हम अपमानित थे, लेकिन हम किसी भी धर्म में जा रहे हैं तो वो ऊंची जाति का सम्मान हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे ऊपर नीच ऊंच भेदभाव हजारों सालों से उस कल्चर में हम लोग जी रहे हैं। सद्गुरु रविदास महाराज जी के पहले जितने भी संत और महापुरुषों ने उसको बदलाने का काम किया, इस धरती पे उनका विजय नहीं हुआ, उनकी हार हो गई। जिस संत ने, महापुरुष ने, समाज सुधारक ने जब समाज की हित की बात की तो शायद यहाँ की व्यवस्था बलवान थी, तो इस व्यवस्था ने उन महापुरुषों को वहाँ पर कभी उनको उनके विचारों को स्वीकारा नहीं और उनको काम में यशस्वी नहीं मिलने दी। लेकिन एक में सद्गुरु रविदास महाराज थे कि ये ऐसे समय में, ऐसे व्यवस्था के समय में और ऐसे व्यवस्था में वो पैदा हुए और होने के बाद उन्होंने ऐसा कार्य, ऐसा कर्म किया कि संसार में कोई भी वो कार्य संत नहीं कर सके। इसलिए संसार में संत शिरोमणि अगर पदवी किसी संत को है तो सिर्फ सद्गुरु रविदास जी को है, लेकिन इसके पीछे की पार्श्वभूमि क्या है यह हमारे लोगों को ठीक तरह से पता नहीं है। इसके पीछे की पार्श्वभूमि कि जब इस संसार में भवसागर जितना मानव जन्म लेकर भवसागर पार करता है तो शायद दुख के मार्ग से ही सब लोगों को वो देने वाले महापुरुषों ने दुख का मार्ग ही समझा दिया। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज जी ने उसको गहराई से देखा, समझा और परमात्मा के बारे में जो उन्होंने प्राप्त किया और वही संसार में सारे जीवों को, मानव जीवों को और सारे जीवों को एक समता से बांटा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चमार कुल में पैदा हुआ हूँ, मैं चमारों का ही भला करूँगा। उन्होंने ये काम किया, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। वो क्या चाहते हैं? अखंड विश्व का, अखंड मानव हित का कल्याण चाहते हैं। ऐसे अपने सद्गुरु रविदास महाराज जी है। लेकिन उनकी वाणी क्या है? उन्होंने जो मार्ग दिया है, सत्य का मार्ग दिया है, सत्य का मार्ग दिया है। जीवन अगर हमें मिला है तो जीवन में हमें कौन सा कर्म करना है? सत कर्म बिना हमारा भवसागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए परमात्मा के नाम बिना, भक्ति बिना आज वो सुख आनंद हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु रविदास महाराज जी ने भक्ति भाव से, प्रेम से आपको नहीं तोड़ा है, लेकिन अंध श्रद्धा कर्म कांडों से और जो भी स्वार्थ के कारण जो हम परमात्मा के साथ रिश्ता रखते हैं, उसको हम परमात्मा के बारे में सद्गुरु रविदास महाराज जी ने समझा कर वहाँ से हमें तोड़कर सत्य के मार्ग के लिए हमें जोड़ा है। सद्गुरु रविदास महाराज जब ये समाज को दिशा उपदेश देते थे, समझाते थे, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कौन सा मानव को अगर सही मायने में
अगर आपके जीवन को अगर सही रास्ता और मार्ग और सुख और शांति प्राप्त करनी है तो वो कौन सा मार्ग है, कैसा वो प्राप्त कर सकता है। अगर आप सदगुरु रविदास महाराज जी ने क्या कहा, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। सदगुरु रविदास महाराज जी जैसे कि तीर्थ स्थानों में मंदिरों में वो परमात्मा नहीं है, वो जिस मंदिर में जहाँ उसको प्राप्त किया जाता है वो मंदिर यही है। तो उन्होंने कहा, वो कहा नाता जोड़ा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सदगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है आज गहराई से हम समझे। वो कहते हैं हुआ ज्ञान पड़ा प्रकाश। उसके पीछे क्या है, अगर आपको ज्ञान और आपको अगर मिला हुआ जीवन अगर ये सुख शांति से प्राप्त करना है तो सबसे पहला आपके अंदर ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा आपको, ज्ञान आपको वहाँ से प्राप्त होगा कि जो मिला हुआ आज जो ये बुद्धि का जो बल है तो उसके लिए हमें पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई के कारण अगर हमारे बच्चे भविष्य में पढ़ेंगे तो उनको ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान होगा तब उनका जीवन जो है आगे उनको जो सुख और शांति से पार करने के लिए मार्ग और रास्ता प्राप्त होगा। ये सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमारे वो उपदेश दिए हैं। तो उस समय में जहाँ अन्य अन्य समय के हिसाब से संत और महापुरुषों ने जन्म लेकर अन्य समय के हिसाब से समाज को दिशा देने का काम किया। समय आज संतों और महापुरुषों का चला गया है, समय आप लोगों का है। जो समय आपका है आज आपको इस समय के हिसाब से आपने जीवन में लाभ लेना है। संतों और महापुरुषों ने जो मार्ग दिया है उस मार्ग रास्ते पे चलना है और आपके परिवार को आपके जीवन को सुख शांति से ये भवसागर पार करना है। ये कहाँ से मिलेगा, सबसे पहला आपको अच्छाई के पास जाना पड़ेगा, अच्छाई को धारण करना पड़ेगा, बुरे से हटना पड़ेगा, बुराई को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अच्छाई के पास गए हैं, किसी अच्छे विचार के साथ चलने लगे तो आपके अंदर अच्छे विचारों के कारण वो आपके हाथ से बुरे कर्म नहीं हो सकते हैं। अगर आपके अंदर वो भावना, वो सोच, वो विचारधारा इसके अंदर होगी तो वो कभी आपको बुरा कर्म नहीं करने देगा। आज इस देश का संविधान कहता है अगर आप जाति बदल नहीं सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं। इसलिए आज हमारे संतों और महापुरुषों ने सोचा कि इस धर्म में जाओ, सुख शांति मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है। सभी धर्मों में हमारे महापुरुषों ने जाकर वहाँ कुछ लोगों को जोड़ दिया है। आज भी हमारे बहुत सारे धर्मों में हमारा रविदासा समाज है, लेकिन आज हम जहाँ गए हो साथ में रविदासा है और वो रविदासा देखकर ये हमें देख के ही चलते, उनको पता चलता है शूद्र और दलित है। इसके कारण हमें अपमानित होना पड़ रहा है। तो इसीलिए हमारे संत और महापुरुषों ने 108 संत रामानंद महाराज जी ने शहीदी देने के बाद अपने समाज को ऊपर उठाने का काम किया, अपने समाज को अच्छी दिशा देने का काम किया। आज हमारे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करने का काम किया, चाहे गुरु रविदास हो, चाहे बाबा साहब हो, चाहे कांसीराम साहब हो, चाहे हमारे और भी संत महापुरुष हो, सभी का विचार मानव हित कल्याण का था। इसलिए वो विचारों का प्रचार उन्होंने करने का काम किया। शायद हमारा विकास हो रहा था, हमारे लोग एक हो रहे थे, हमारा बहुत सारा आज आपने देखा हमारे समाज ने अच्छी विचारधारा आपके पास आई तो आपने कमाई से दान पुण्य सभी लोगों ने यहाँ पर किया। जब ऐसे दान पुण्य करेंगे तो ऐसे पवित्र कमाई से दान पुण्य से हमारे प्रार्थना स्थल बन सकते हैं, हमारे समाज को डेवलप करने के और संस्था मार्ग बन सकते हैं। यही काम रामानंद महाराज करने लगे तो शायद उनको हमारे लिए शहीदी होना पड़ा। उसके बाद में जब ये उनके नाम से जो हमारे संतों और महापुरुषों ने 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने
जो हमें एक झंडा दिया। आओ वो समय आया है, समाज को टुकड़े टुकड़े में नहीं बट कर रहना है। आज 1108 उपजाति में हमारा समाज है, हमारी जाति एक, देश एक, हमारा कर्म एक, गुरु एक, लेकिन हम अलग अलग लैंग्वेज भाषा के कारण टूट चुके हैं। तो 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने हमें एक ऐसा झंडा दिया कि उस झंडे के नाम से, अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन के नाम से, हमारी उपजातियाँ कोई भी हो, हमें उपजाति से मतलब नहीं, हमें वो जाति से मतलब है, एक पहचान से, एकता से। अगर मुसलमान भाई मुस्लिम बन के एक हो सकते हैं, उनके अंदर भी उपजातियाँ बहुत है। अगर सिख भाई सिख बनकर एक हो सकते हैं, उनके अंदर भी उपजातियाँ बहुत है। अगर बौद्ध भाई बौद्ध बनकर एक हो सकते हैं, उनके अंदर भी उपजातियाँ बहुत है। अगर आप देखेंगे तो सभी धर्मों में उपजातियाँ है, लेकिन सामने देखकर ये पता चलता है कि भाई ये धर्म का ये प्रार्थना स्थल है, ये धर्म का ये आदमी है। ऐसा आज वो समय आया है, रविदासा धर्म ना किसी की धर्म की बुराई चाहता है, ना किसी की जाति की बुराई चाहता है। देश का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों और सभी जाति का सम्मान करते हुए आज हम ये चाहते हैं कि हमारा रविदासा समाज एक नाम से पूरे देश में, कन्याकुमारी से कश्मीर और गुजरात से आसाम तक पहचान में एक नाम से हो, एक पहचान से वो रहे और एक को वो माने और अपने समाज का वो विकास करे, अपने घर परिवारों का वो विकास करे। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रविदास जी के कुल में अगर हम आए हैं, सदगुरु रविदास जी को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? ऊपर से मानना चाहिए, यहाँ से मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए, तो वो कर्म करना चाहिए, वो पावर को हमें प्राप्त करनी चाहिए, तब हम गुरु रविदास जी के अनुयायी हो गए। क्या मानना है? सभी धर्म के लोग, मालिक तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, इंसान भी एक ही है, लेकिन वो क्या है कि अपने अपने महापुरुषों ने जैसा जिसको जोड़ दिया विचारों को, समाज वहाँ जुड़ गया। मुसलमान भाई मस्जिद में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुरान को मानते हैं, और उनके घर में जाएंगे तो वही विधि, वही पूजा, सब कुछ वही है। अगर हम सिख भाई के घर में जाएगा तो क्या मिलेगा? उसके घर में भी वही मिलेगा। अगर हम रविदास जी के घर में जाएंगे तो क्या मिलना चाहिए? है ना? हमारी प्रार्थना, हमारी मनोकामना, हमारा कर्म जो सदगुरु रविदास महाराज जी ने दिया है उसके साथ जुड़ना चाहिए। यही है ना? तो ये काम अभी मुझे बोलने के लिए समय ज़्यादा हुआ है। पहली बात क्या है, हमें बोलना चाहिए, लेकिन मेरा एक आदत है कि मैं पूरे देश को लेकर चल रहा हूँ। आओ, सदगुरु रविदास महाराज जी ने उस शक्ति से हमें जोड़ा है, वो शक्ति कहीं बाहर नहीं। उन्होंने मन ही पूजा मन ही धूप सहज स्वरूप, यहाँ बोला है। कहाँ बोला है? अंदर ही बोला है। अगर आपको परमात्मा को प्राप्त करना है तो आपके अंदर कैसा प्राप्त कर सकते? कोई पैसा चढ़ा के, धन दौलत चढ़ा के नहीं, वो कोई परमात्मा के भक्ति भाव से, वो प्रेम जब आप में आएगा तब वो परमात्मा का पावर और वो प्रेम आपको मिलेगा। तो वो अंदर ही हमें प्राप्त करना है। आज तक हमारे लोगों ने कहाँ कहाँ अंधे श्रद्धा कर्मकांडों में अपना धन का सत्यानाश किया है, व्यर्थ खर्चा किया है। मेरा ये सुझाव रविदासा लोगों को है, सिर्फ सत्कर्म करो, एक दूसरे को हेल्प करो और अपना पैसा अपने अपने धर्मों को लगाओ, अपने अपने बच्चों को पढ़ाई को लगाओ। आपको अच्छाई की जरूरत है। मेरा संदेश, हमें किसी भी धर्म को, जाति को टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। संविधान के हिसाब से देश की कोई नुकसान नहीं करना, संविधान के हिसाब से चलना और अपने समाज का और अपने धर्म का विकास करना। उसके बाद में यहाँ पर क्रांति टीवी पूरे बाहर के कंट्री में ये चलती है और देश के कुछ स्टेटों में, शायद दिल्ली तक, हरियाणा, पंजाब, जम्मू शायद और राजस्थान तक ऐसी शायद चलती है। जहाँ जहाँ अपने समाज के कार्य होते हैं वहाँ ये मीडिया पहुँचता है। मैं इस टीम को पूरे ऊपर से लेकर, जो मेरे क्रांति टीवी के जो भक्त गुरु भाई यहाँ सेवा दे रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ।
108 संत निरंजन दास महाराज जी की तरफ से, मेरे तरफ से और अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन पूरे देश में जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके तरफ से क्रांति टीवी को मेरे तरफ से बधाई देता हूँ। चरणों में जो दान माया आपने दिया है यहाँ पर, तो मैं ये इस टीम को दे रहा हूँ, ये इनकी कमेटी इसको संभाले, पूरा करे। ये गल सारे जानते ने कि जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी दे 52 राजे राणियां सेवक होए ने। उन्हां विचों एक बड़ी ही पढ़ी लिखी विद्वान राज घराणे दी लड़की हुई है मीरा बाई, जिन्हों की संत मीरा बाई दे नाल जानते हैं। मीरा बाई गलियां महल्लां जंगलां बेलियां मंदिरां मसीतां च घूमदी रहिंदी सी गुरु दी पाल वास्ते। उन्होंने पता लगा कि शहर बनारस दे विच दुखियां दुख कटदे ने मेरे गुरु। उन्हें जरा देर ना की, वो शहर बनारस पुज गई ते जाके गुरु रविदास महाराज के चरणों में ढह ढेरी हो गई। गुरु रविदास महाराज ने अपना गुरु धारण कर लिया तो वही खोज खत्म हो गई। वो अपने महलों में जाके अपन सखियां सहेलियां दसदी है, की कहती है मीरा बाई, कंची नगरिया चौक माने गुरु मिलिया रोहिदास। वक्फ स्टेटों में गुरु महाराज का नाम उच्चारण करते, को रोहिदास, को रहदास, को रविदास। अलग अलग स्टेटों में गुरु महाराज को अलग अलग नामों से उच्चारण करते हैं। कंची नगरिया चौक माने गुरु मिलिया रोहिदास। गुरु रैदास मिले मोहे पूरे, तुर से कलम फिड़ी। सतगुरु सैन दई जब आके, जोत में जोत रली। गुरु मिलिया रविदास जी मैंने, दीनी ज्ञान की गुटकी। चोट लगी निज राम हरि की, मारो ही बड़ो गटकी गटकी। हो गुरु मिलिया, हो गुरु मिलिया। गुरु मिलिया बनारस जाके, सही हो नहीं मैनू गुरु मिलिया। गुरु मिलिया, ओ गुरु मिलिया बनारस जाके। ओ गुरु मिलिया बनारस जाके, सही हो नहीं मैनू गुरु मिलिया। गुरु मिलिया बनारस जाके, सही हो नहीं मैनू गुरु मिलिया। ओ गुरु मिलिया, गुरु मिलिया बनारस जाके, सही होनी मैनू गुरु मिलिया। गुरु मिलिया बनारस जाके, सही होनी मैनू गुरु मिलिया। किसी में जंगला थे बेलियां नू गा के, मुक गई तलाश मेरी कंची ची जाके। ओ मुक गई तलाश मेरी कंची ची जाके। खोज मुक्की जद पल्ला ओदा फड़िया। खोज मुक्की जद पल्ला ओदा फड़िया, सही होनी मैनू गुरु मिलिया। गुरु मिलिया बनारस जाके, सही होनी मैनू गुरु मिलिया। साध संग जियो, जे राजे राणे गुरु महाराज का पल्ला फड़ के तर सकते, आप क्यों नहीं तर सकते?
संत सुखदेव जी बागमारे महाराज कात्रे पुणे महाराष्ट्र डोर टू डोर अलग अलग स्टेटों में जाते हैं, गुरु महाराज का प्रचार करते हैं कि आप कर्मों कांडों से बाहर आ जाओ, गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो जाओ। यदि कुछ करना है तो गुरु महाराज के चरणों में आ जाओ। गुरु रविदास महाराज अपनी वाणी में उच्चारण करते हैं कि जीपा से ओंकार जप हाथन से करकार, राम मिले कर आए के कह रविदास विचार। जीपा से नाम सिमरन करते हैं, हाथों से कृत कमाई करें तो कहीं भागने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। और गुरु महाराज नाम शब्द देते हैं, उसका सिमरन उच्चारण करो तो मुक्ति जो असली द्वार है वो खुल जाते हैं। ओ दीवे नियो जोत गुरु मन दी जगाउंदे ने, रब नूं भी भोग सतनाम दा लगाउंदे ने। ओ रब नूं भी भोग सतनाम दा लगाउंदे ने। जूंदा बंदा भी नाम भी ना मरिया, जूंदा बंदा भी नाम भी ना मरिया। सईयो नी मैनू गुरु मिलिया, गुरु मिलिया बनारस जाके। सईयो नी मैनू गुरु मिलिया, सईयो नी मैनू गुरु मिलिया। सईयो नी मैनू गुरु मिलिया, सईयो नी मैनू गुरु मिलिया। एक विशेष निवेदन करना चाहूंगा। क्रांति टीवी का बहुत बड़ा सहयोग पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का, गुरु रविदास जी की अमृत वाणियों को घर घर तक पहुंचाने का मैं माननीय सुरेंद्र कुमार बाबू जी उनका दिल से स्वागत करता हूं। मंडी की इस पावन तपोस्थली से क्रांति टीवी के सुख समृद्धि की कामना करता हूं। भगवान गुरु रविदास जी हमेशा अपने आशीर्वाद से इस संस्था को नवाजें। ये दिन दुगना रात चौगुना समाज और राष्ट्र की सेवा करके मान पाए, सम्मान पाए और इसके स्वाभिमान में दिनों दिन तरक्की हो, वृद्धि हो, विकसित दिशा की ओर बढ़े ये संस्था। बंधुओं, क्रांति टीवी के बारे में विशेष अगर आपको जानकारी लेनी हो तो जो हमारे भाई हैं सुरेंद्र कुमार बाबू जी, आप उनसे विजिटिंग कार्ड ले लें, उनसे बात करें और अपने किसी भी कार्यक्रम में उनको अगर बुलाना है तो आप पहले फोन पर उनके साथ संपर्क कर लें। धन्यवाद।